इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप न्यू सीएसडी कैंटीन कार्ड बना रहे हैं और कार्ड बनाते टाइम अगर आपको पैन कार्ड एपीआई एरर आ रहा है या फिर जब आप फोटो या फिर साइन अपलोड कर रहे हैं तो आपकी फोटो और साइन अपलोड नहीं हो रहे, उनमें कुछ साइज़ का कम ज़्यादा आ रहा है एरर, या फिर जब आपने अपलोड कर दिए सबमिट भी कर दिए हैं तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिए हैं, तो उसको कैसे ठीक करेंगे इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले एपीआई पैन कार्ड एरर के बारे में देख लेते हैं। अगर आपको एपीआई का एरर आ रहा है या फिर जब आप यूरोसिया लिक्विड कार्ड का नंबर डाल रहे हैं उसमें आपको एरर आ रहा है, तो आपको देख लेना है कि आपको उस साइट को बंद करना है, किसी दूसरे ब्राउज़र का यूज़ करना है। जैसे आप क्रोम का यूज़ करें तो आप फायरफॉक्स या फिर ओपेरा वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कुकीज़ वगैरह डिलीट कर दें, ऊपर दिया होता है ऑप्शन कुकीज़ वगैरह का, उसके बाद दोबारा से करें, या फिर आप इंटरनेट भी चेंज करके देख सकते हैं, जैसे जियो का था एयरटेल का करके देख सकते हैं। उसके बाद या तो आप 1-2 दिन वेट करके दोबारा से करके देख सकते हैं, क्योंकि कई बार साइट का एरर होता है सर्वर वगैरह का, तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आपको दोबारा करके देखना है। अगर पैन कार्ड का ही एरर आ रहा है, आपने काफ़ी दिनों से करके देख रहे हैं, तो हो सकता है पैन में कुछ डाटा मिसमैच हो। अगर डाटा भी बिल्कुल ठीक है आपके रिकॉर्ड में और पैन कार्ड में, तो हो सकता है ये कुछ अदर एरर हो, जिसके बारे में आप इनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। बाकी अभी हम देखेंगे कि अगर फोटो का साइज़ कम ज़्यादा करना है तो वो कैसे करेंगे और अपलोड कैसे करेंगे सही तरीके से। तो आपको देख लेना है कि जो भी आप फोटो अपलोड करेंगे, चाहे सिंगल हो या जॉइंट, उनका बैकग्राउंड आपको नीला रखना है, आपको ब्लू बैकग्राउंड रखना है। उसके बाद जो भी आप साइन वगैरह रखेंगे उनका साइज़ इन्होंने बताया कि कितना साइज़ होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आप फोटो या साइन अपलोड करेंगे तो उसमें दिया है नीचे कि सिंगल फोटो का साइज़ 150 KB के अंदर होना चाहिए, और DPI 200, विड्थ इसमें 3.5 mm की दी है, 3.58 इंचेस की दी है, और पिक्सल्स में दी है 192। बाकी हाइट भी इन्होंने पिक्सल में 216 की दी है। बाकी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और आपको देख लेना है कि JPG की क्वालिटी हाई होनी चाहिए। तो इसको कैसे करना है, बाकी सिग्नेचर का भी देख सकते हो आप, इसमें दिया है कि 257 विड्थ का होना चाहिए पिक्सल में, और 78 हाइट होनी चाहिए पिक्सल में, और जॉइंट फोटो का भी दिया है 279 पिक्सल्स में होनी चाहिए विड्थ, और 195 हाइट होनी चाहिए पिक्सल्स में। तो इसको कैसे करना है, इसके लिए या तो आप अपने कंप्यूटर में फोटोशॉप या फिर अदर किसी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं तो उससे कर सकते हैं, आराम से गूगल पर देख सकते हैं। लेकिन अगर आप फ़ोन से कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा, तो आपको सबसे पहले इनका साइज़ लिख के रख लेना है, विड्थ में लिख के रखना है आपको, और जो भी आपने फोटो वगैरह रखी है उसको आपको JPG फॉर्मेट में कर लेना है। पहले JPG में कैसे करना है, अगर आपको इसका बैकग्राउंड ब्लू करना है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो आपको गूगल पर बैकग्राउंड चेंज सर्च करना है, उसके बाद आपके सामने कई सारी साइट्स आ जाएंगी, आपको किसी को भी ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करनी है, फोटो डालने के बाद आपका बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, आपको यहाँ पर ब्लू सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद डाउनलोड कर लेनी है। तो देख लेना है डाउनलोड जो की है आपने वो JPG में है या PNG में है। अगर PNG में है तो दोबारा से गूगल पर सर्च कर सकते हैं PNG टू JPG कन्वर्ट, उसके बाद वहाँ पर जाके वो फोटो को अपलोड करके दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं, वो JPG में आ जाएगी। उसके बाद इस साइट में आना है और इसका साइज सही करना है। तो इस साइट का मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप गूगल पर कैसे भी सर्च कर सकते हैं कि JPG साइज कन्वर्टर, तो इसमें आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो मैं इस साइट का लिंक भी आपको नीचे दे दूंगा, 2-3 साइटों का, जो सही से चलेंगी आप उसमें चेंज कर सकते हैं। तो करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करना है। जैसे आपने सिंगल फोटो का करना है तो आपने विड्थ 192 रखनी है और हाइट रखनी है 216। उसके बाद आपको नीचे कन्वर्ट पे क्लिक करना है, आपकी फोटो डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन अगर साइज़ ज़्यादा आता है तो आप क्वालिटी थोड़ी कम कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको जॉइंट फोटो सेलेक्ट करनी है। जॉइंट फोटो अगर आपको यहाँ पे करनी है तो आप यहाँ पर विड्थ में 279 रख सकते हैं और हाइट में 195 रख सकते हैं पिक्सल्स में। उसका कन्वर्ट कर देना है। उसका सिग्नेचर भी आपको दोबारा से यहाँ पे फाइल सेलेक्ट करनी है, 257 के आपकी विड्थ रखनी है, 78 की आपको हाइट रखनी है। उसके बाद कीप रख लेनी है, सेव कर लेनी है फाइल्स। सेव करने के बाद आपको इनका नाम वगैरह चेंज कर देना है, जैसे सिंगल फोटो का नाम सिंगल रख दे, जॉइंट फोटो का जॉइंट रख दे, और सिग्नेचर का सिग्नेचर कर दे। उसके बाद जब आप यहाँ पे अपलोड करेंगे तो आपकी फोटोज़ वगैरह और साइन वगैरह आराम से अपलोड हो जाएंगे। इसी तरीके से डिपेंडेंट के भी आप कर सकते हैं, तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको आपका PPO वगैरह अपलोड करने में दिक्कत आ रही है तो आप वो भी गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि JPG टू PDF कन्वर्टर, इसमें आप अपना PPO सेलेक्ट करें, उसके बाद अपलोड कर दें, फिर उसके बाद आपका PPO डाउन हो जाएगा। अगर PPO का साइज 200 KB से ऊपर जाता है तो आप अगेन गूगल पर जाएँ और 200 KB PDF साइज़ कन्वर्टर सर्च करें। उसके बाद साइट आ जाएगी, उसमें आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। सारा एग्जांपल आपको साथ साथ में बैकग्राउंड में दिख जाएगा। इसके बाद लास्ट में डिपेंडेंट का भी सेम ही है। अभी हम देखेंगे कि अगर आपको करेक्शन आती है कि CSD कैंटीन कार्ड में और वो बोलते हैं कि कुछ डाटा चेंज करना है तो वो कैसे करेंगे। तो आपको लॉगिन कर लेना है दोबारा से। यहाँ पर रिजेक्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, नीचे रीज़न दिया होगा उन्होंने क्यों रिजेक्ट किया है, आपको वो पढ़ लेना है। जिस भी तरीके से उन्होंने बताया है उस तरीके से आपको एडिट पर जाना है, वो चीज़ चेंज करनी है, उसका नीचे सेव कर लेना है, उसका नेक्स्ट करना है।
डिटेल्स को दोबारा से सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। लास्ट में करने के बाद सबमिट कर देना है, रीअप्लाई हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ दिनों का वेट करना है, डिटेल सभी सही होंगी तो वो अप्रूव कर देंगे। उसके बाद 10 से 15 दिन लगेंगे, आपके बाई पोस्ट घर पे आ जाएंगे CSD कैंटीन कार्ड। तो आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से नीचे कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी इससे रिलेटेड और कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।